Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Jesus. धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Master. हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। मंडराता है पाक रूह, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। मंडराता है पाक रूह, उसे महसूस करो। हाँ प्रियो, आज की शाम में पवित्र आत्मा खुदा रूह आपके बीच में है। पिता की गहरी उपस्थिति आपके बीच में है। अपने मनों को शांत करके बैठ जाइएगा। जब हम शांत होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाते हैं, तब प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में कार्य करने पाता है। जीसस, फादर, उसका वायदा हाजिर होगा, वचन यीशु का बोले। वायदा उसका हाजिर होगा, वचन यीशु का बोले। उसके दिल में रहता यीशु, दिल अपना जो खोले। उसके दिल में रहता यीशु, दिल अपना जो खोले। रग रग में है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। रग रग में है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। यीशु मसीह आज की शाम में यहाँ हाजिर है। अपने दिलों को खोलिएगा कि आज सारे बंधन
यीशु मसीह उसे महसूस करो, चंगाई दे रहा है यीशु मसीह उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह उसे महसूस करो। सच में प्रियो, आज की शाम में जब यीशु मसीह हमारे बीच में हाजिर है तो अपनी चंगाइयों को, अपने छुटकारे को आपने रिसीव कर लिया है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। प्रियो, जब आपने उस उद्धार को प्राप्त कर लिया है तो अब एक और चैलेंज हमारे सामने है। जब हम प्रभु को चुन लेते हैं तब हमारे लिए एक सकरा मार्ग तैयार हो जाता और ज़रूरी है कि हम उस सकरे मार्ग से प्रवेश करें, क्योंकि वचन इस प्रकार बताता, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। प्रियो, बहुत थोड़े लोग हैं जो सचमुच प्रभु के पीछे ईमानदारी के साथ चलने पाते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है कि सकेत है वे फाटक और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जब आपने प्रभु को चुन लिया है तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा फ्री ऑफ सारी कठिनाइयों के बिना होगा। लेकिन आपको मालूम, कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, पर यीशु मसीह अपने रूह को, पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में आपको देंगे, जो चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उन सारी कठिनाइयों के बीच में पाक रूह आपका हाथ थामे रहेंगे। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे जिसके बोल कुछ इस प्रकार से हैं। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। प्रियो, सचमुच जब खुदा के साथ हमने इस जर्नी को शुरू कर लिया है तो ये रास्ता सकरा ज़रूर है, इसमें कठिनाइयाँ ज़रूर है, लेकिन जब हम खुदा का हाथ थामे रहेंगे, जब हम उसके साथ संगति करते रहेंगे, जब हमारे पर्सनल प्रेयर रूम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। आइए इस गीत को गाएं और प्रभु के लिए आराधना की भेंट को चढ़ाएं। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ,
कभी नहीं छोड़ते प्रभु। आप जब इस संसार से प्रभु गए, तब आपने हमारे लिए एक सहायक को भेजा। आपने हमें अकेला कभी भी नहीं छोड़ा प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा जो आपने हमको दिया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा हम सबको सहायक के रूप में दिया गए हैं, और वो ऐसे सहायक हैं जो हर वक्त आपकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। पर ज़रूरी है कि आप उन्हें अपनी जीवनों में आमंत्रित करें। अपने हर एक कार्य में जो भी आप करते उसमें आमंत्रित करें। आज की शाम में पवित्र आत्मा को, रूह पाक को अपने बीच में हर एक व्यक्ति जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, आप उन्हें इनवाइट कीजिएगा। कहिएगा, पवित्र आत्मा मैं चाहती कि आप मेरे भीतर आ जाइए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आ जाएंगे, तब संसार की कोई भी बात आप नहीं करने पाएंगे। ऐसी बात जो संसारिक हैं, जो आत्मिक नहीं, उनसे आप दूर रहने पाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रियो, अपने सिरों को प्रभु की हुजूरी में झुकाइएगा, अपने हाथों को उठाइएगा। आपको मालूम, जब हम किसी का वेलकम करते तो हम तालियां बजाकर, हम हाथों को उठाकर उनका वेलकम करते हैं। जब आज की शाम में हम पाक रूह का वेलकम करने पे हैं, तो अपने हाथों को, दोनों हाथों को प्रभु की हुजूरी में उठाइएगा और पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में रिसीव करिएगा।
को उठा लीजिए प्रियो। रुआ 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 रुआ। वो जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आते हैं तब पवित्र आत्मा का फल भी आपके भीतर आने पाता। पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम सब जानते हैं कि उसका प्रेम, उसका आनंद, उसकी शांति, धीरज, कृपा, भलाई सब कुछ हमारे भीतर आ जाता जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ जाते हैं। आज की शाम में प्रभु से कहिएगा कि प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें अपने फलों से भर दीजिए, पाक रूह के फलों से भर दीजिए। अपने लहू से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाके खुदा। हो अपने फलों से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाके खुदा। अपने फलों से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाके खुदा। अपने फलों से तू मुझको सजा दे, ऐ रूहे पाके खुदा। मानिद यीशु के मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ। मानिद यीशु के मुझको बना दे, यही है दिल की दुआ। रुआ रुआ। तो उठा लीजिए प्रियो। रुआ 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 रुआ। प्रियो बाप की बारी है। रुआ हर एक जन क्या है? रुआ रुआ
मुझको जिला दे, ऐ रूहे पाके खुदा, अपनी हजूरी से मुझको जिला दे, ऐ रूहे पाके खुदा, पाकीज़गी से भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ, पाकीज़गी से भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ, रूआ 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 हम इस लाइन को रिपीट करेंगे कि रू आ। Thank you, Jesus। पवित्र आत्मा, जब आप हमारे मध्य में आ गए हैं, चाहते प्रभु आपकी स्पर्श को हम महसूस करने पाए। पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आप हमें छूइए प्रभु। जब हम यहाँ से जाएं प्रभु, तो आपकी उपस्थिति को लेकर जाने पाए, आपको अपने साथ लेकर जाने पाए, आपके स्पर्श को अपने साथ लेकर जाने पाए प्रभु। हर एक उस व्यक्ति को जिसने आज की शाम में इस आराधना को करा है, जिसने इस बात को अपने मुंह से डिक्लेयर करा कि रू आ प्रभु, हम चाहते, जब उन्होंने आपको इनवाइट करा है, चाहती हूँ आप हर एक को उनके स्थानों में छूइएगा, वो भी आपकी आत्मा से भरने पाए प्रभु, आपके स्पर्श को प्रभु वो महसूस करने पाए। हम जानते हैं प्रभु कि जब आप हमें छू लेते हैं, पवित्र आत्मा जब आप हमें छूते हैं, तो हम पहले के समान नहीं रहते और वो स्पर्श अद्भुत होता है। थैंक यू फादर, थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते कि आपने हमें छुआ है आज की शाम में, और प्रभु जब ये उपस्थिति हमारे ऊपर ठहर गई है, चाहते प्रभु ये अब हमेशा तक ठहरी रहने पाए प्रभु। जब हमने उस मार्ग को चुन लिया है प्रभु, हम उस मार्ग में बने रहने पाए, आपका हाथ हम थामे रहने पाए। हर एक व्यक्ति को प्रभु जिसने आज शाम में आपको रिसीव करा है, उसे आपके नाम से हम ब्लेस करते और चाहते प्रभु, जब ये अब आपके साथ चलेंगे प्रभु, जब उन्होंने इस फैसले को कर लिया है प्रभु कि ये उस सकरे मार्ग में आपका हाथ थाम कर चलने के लिए तैयार है, चाहती प्रभु आपका अनुग्रह इनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना में चलेंगे ब्रदर अमन के द्वारा। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, एक बार फिर से खुदावन आपका शुक्र करते हैं प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन, यदि उपस्थिति खुदावन हमारे जीवनों में ना हो पिता परमेश्वर, तो हमारा आराधना करना व्यर्थ है पिता परमेश्वर। यदि आप खुदावन हमारे जीवनों में कार्य न करें पिता परमेश्वर, तो हमारी आराधना व्यर्थ है पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु सच में खुदावन, जब आपके लोग खुदावन अपने घुटनों पर आकर खुदावन अपने मनों को शांत करके खुदावन आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु, तो आपका आत्मा खुदावन उनके बीच में कार्य करता है पिता परमेश्वर। आप उनके बीच में हाजिर होते हैं खुदावन, आपका आत्मा वहाँ उपस्थित होता है पिता परमेश्वर। फिर वो हर एक कार्य खुदावन जो बिगड़े हुए होते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके आत्मा के द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा खुदावन पूरे हो जाते हैं पिता परमेश्वर, वो सफल हो जाते हैं खुदावन।
आज की शाम में खुदावन हम हृदय की गहराइयों से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु ये आराधना खुदावन मनुष्य को दिखाने वाली नहीं पिता, केवल आपको महिमा देने वाली होने पाए पिता परमेश्वर। जबकि तेरे पुत्र और पुत्रियों ने खुदावन अपने आत्मा में होकर खुदावन आपकी हुजूरी में इन गीतों को गाया खुदावन। प्रभु हम विश्वास करते हैं खुदावन कि तेरी पाक हुजूरी यहाँ पर उपस्थित है खुदावन, और हर एक उस जन को प्रभु छू रही है पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन सभी जनों को खुदावन जो इस आराधना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें छुएं पिता परमेश्वर। आप उनके स्थानों पर खुदावन इसी घड़ी खुदावन उन्हें छुएं पिता परमेश्वर। यदि कोई बंधन है पिता परमेश्वर, कोई बीमारी है खुदावन, प्रभु आपके नाम से मांगते हैं खुदावन इसी घड़ी खुदावन आज़ादी मिलने पाए पिता परमेश्वर। इसी घड़ी प्रभु बंधन टूटने पाए खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मनुष्य तो कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, वो कुछ नहीं कर सकता खुदावन। आपका कलाम बताता है कि हम आपके कलाम से, आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। पर जब आप हमारे साथ हैं खुदावन तो हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु आपका दास इस बात को कहता है कि मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। प्रभु चाहते हैं कि यह अनुग्रह हम पर बना रहे पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ खुदावन हम पर बनी रहे पिता परमेश्वर। तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद पिता, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन आपके दास के लिए प्रभु, जो कि आज के समय में खुदावन आज के कलाम को लेकर आ रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं खुदावन कि वो कलाम लोगों के हृदय को बदलने वाला बन सके पिता परमेश्वर, लोगों की नींद तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। जब वो बीज उगे खुदावन तो बहुतायत से फल लाने पाए पिता परमेश्वर। आप अपनी सामर्थ से खुदावन, अपनी अनॉइंटिंग से खुदावन अपने दास को भरें पिता परमेश्वर। अपने अभिषेक से प्रभु उन्हें भरें पिता परमेश्वर। सुनने वालों के हृदय से जाएं खुदावन, बहुत सारे बंधन आज़ाद हो जाएं खुदावन। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक बार फिर से खुदावन पूरी टीम को प्रभु, हर एक बात को खुदावन मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिता होकर मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे बीच में हैं। एक सुंदर आराधना आज के दिन में हमने की और प्रभु ने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आज अपने आप को तैयार कर सकें। हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं अपने स्थानों पर हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, क्योंकि आनंद की बात है कि आज फिर से परमेश्वर के द्वारा हमारी भूमियाँ तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और मैंने क्वायर से इस गीत के लिए रिक्वेस्ट करी थी और मुझे बहुत पसंद है ये गीत, रुआ। और मैं विश्वास करता हूँ आपने भी आज के दिन में आनंद पाया होगा इससे। और मेरे हृदय में प्रभु ने एक बार फिर से एक उत्तम बीज आज आपके लिए रखा है और वो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ संडे में जो वचन आप तक पहुँचा वो बहुत सामर्थी था और हमने देखा कैसे कैसे अद्भुत गवाहियाँ प्रभु ने हमारे लिए ठहराई। प्रभु ने इंस्टेंट हीलिंग्स, इंस्टेंट मिरेकल्स जूम मीटिंग में किए और बहुत सामर्थी गवाहियाँ हमने देखी, बहुत पावरफुल गवाहियाँ हमने देखी। प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर के लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखती, परमेश्वर के लिए दूरी मायने नहीं रखती। प्रभु हर एक स्थान पे काम कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ मौजूद हो या ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक स्थान पर काम करता है। सो प्रियो, तैयार हैं परमेश्वर के कलाम को लेने के लिए? हम लोग बाइबल में खोलेंगे उपदेश की पुस्तक और उसके 1 अध्याय और उसके 15 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु ने ये बात कहने के लिए मेरे हृदय को तैयार किया है और इससे मिलता जुलता आज मैं वचन लूँगा। पर इम्पॉर्टेंट बात है जो प्रभु ने आज आपके लिए रखी है मेरे हृदय में, उसके बाद मैं मेन थीम पे आऊँगा।
प्रभु का वचन कहता है उपधा की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 15 पद में परमेश्वर के कलाम में लिखा है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया वैसा ही तुझ से भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सर पर पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन एक बात कह रहा है क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। यस, हम जानते हैं परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं। प्रभु का दिन बहुत जल्द आने वाला है, जिस दिन वो न्याय करने खड़ा होगा। प्रियो, और प्रभु की कलाम में लिखा है वो सारी जातियों का न्याय करेगा। और वचन कह रहा है जैसा तूने किया वैसा ही तुझ से भी किया जाएगा, और तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सर पर पड़ेगा। जैसा आज के दिन तक आप व्यवहार करते हैं, जैसा व्यवहार आप लोगों के साथ करते हैं, अपने अजीजों के साथ करते हैं, प्रभु आज बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तेरा व्यवहार तेरे ही सर पर लौट कर आएगा। कितनी खूबसूरत बात है। आज प्रभु आपको चेताना चाहते हैं प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु कहना चाहते हैं कि प्रभु का दिन आने वाला है, प्रभु का दिन शीघ्रता से आएगा, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने व्यवहार को ठीक करें, आप अपने व्यवहार को लोगों के साथ बेहतर करें, अच्छा करें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो लोगों के मध्य में, अन्य जातियों के मध्य में। प्रभु ऐसा चाहते हैं प्रियो। प्रभु कह रहे हैं तेरा व्यवहार तेरे ही सर पर लौट के आएगा। यदि आज आप बुराई करते, यदि आप निंदा करते, यदि आप अपने व्यवहार में घमंड दिखा रहे हैं, यदि आज आपकी सोचों में घमंड है और लोगों के सामने आप एक इगोस्टिक हो गए हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्रभु कह रहा है उसका दिन आएगा, और जैसा तू आज व्यवहार कर रहा है वैसे ही व्यवहार लौट कर तेरे सर पर पड़ेगा। कितनी खूबसूरत बात है। इसलिए प्रभु ने कहा सबसे मेल मिलाप से रहो, सबसे अच्छा और भली भांति व्यवहार करो। हमारे जीवन में व्यवहार का मतलब होता है हमारी बोलचाल, हमारा स्वभाव। हम अपने शब्दों से लोगों को मार भी सकते हैं, और अपने शब्दों से हम लोगों को जिला सकते हैं आत्मिक जीवन में। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अपने व्यवहार को परमेश्वर के योग्य बना लीजिए। अपनी बोलचाल को, अपने स्वभाव को, अपनी बोली को परमेश्वर के योग्य बनाइए, क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं, जैसा व्यवहार आज आप कर रहे हैं, वो लौट कर आपके ऊपर आएगा। अगर आप भलाई करते हैं, आपकी वाणी से मधुरता बहती है, आपकी वाणी में मिठास है, आप लोगों के साथ मेल मिलाप से रह रहे हैं, तो निश्चय जानिएगा कि जब वो दिन आएगा तो आपके ऊपर ये भलाई प्रकट की जाएगी। हालेलुया। यदि आज आप लोगों के पाप क्षमा करते हैं, यदि आप उनसे मित्रता करते हैं, तो परमेश्वर भी जब न्याय करेगा वो आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है जैसा तू कर रहा है वैसा व्यवहार तेरे ऊपर लौट कर आएगा। आपकी बोलचाल को परमेश्वर सुधारना चाहते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं आपके मुख की, आपके वचनों की, जो आप दिन प्रतिदिन अपने मुख से निकालते हैं। आज मैं इंपॉर्टेंट थीम पर लौट रहा हूं। आप अपने वचनों को बिना समझे बोलते हैं। बहुत सारे जीवन मैंने देखे हैं जो बिना समझे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बात उनके मुख से निकलती रहती है। दिन भर में न जाने कितनी बार वो अपने बच्चों को बुरा भला बोलते हैं, वो लोगों को बुरा भला बोल देते हैं। बहुत सारी बातें हैं प्रियो, उनके मुख से जल्दबाजी में कई बार बहुत गलत बातें निकल जाती हैं, जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं, जिन बातों को प्रभु पसंद नहीं करते। आज जैसे ही वचन मैं आपके लिए लेके आया हूं सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना,
क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। प्रिय, बहुत ध्यान से समझिएगा प्रभु का कलाम क्या कह रहा है। प्रभु कह रहे हैं बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सम्मुख निकालना। आपको मालूम है आपका परमेश्वर हर जगह विद्यमान है, हर जगह। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है तू अपनी कोठरी से भी राजा को श्राप ना देना, कहीं ऐसा ना हो कोई आकाश का पक्षी तेरी वाणी को ले जाकर राजा को बता दे। इसलिए परमेश्वर ने कहा प्रियो, आपकी वाणी बहुत महत्व रखती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के सम्मुख उतावली से कोई बात ना निकालना। आप जानते हैं प्रभु हर जगह विद्यमान है, हर जगह परमेश्वर का आत्मा रहता है और जो कुछ भी आप बोलते हैं वो परमेश्वर के आत्मा के सम्मुख बोलते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा के सामने वो बातें निकालते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं बहुत सोच समझकर, जल्दबाजी में नहीं, उतावली में नहीं, अपने मुख पर ध्यान देते हुए, अपनी बातों पर ध्यान देते हुए आपके मुख से बातें निकलनी चाहिए कि क्या बातें कहना आवश्यक है और क्या बातें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए प्रभु चिता रहे प्रियो कि आप उतावली से कोई बात परमेश्वर के सामने ना निकालें। मालूम है जाने अनजाने बहुत सारे जीवन अपने ऊपर श्राप खोलते हैं उतावली में। बहुत सारे जीवन मन्नत मांग लेते हैं परमेश्वर के सम्मुख और वो भूल जाते हैं, वो पूरा भी नहीं करते, उन्हें ध्यान भी नहीं रहता और कई बार वो मजाक में इन बातों को ले लेते हैं। प्रभु कह रहे हैं आपके वचन बहुत ध्यान से आपको बोलने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में और तू पृथ्वी पर, इसलिए तेरे वचन थोड़े हों। जितना कम बोलते हैं उतना अच्छा हमारे लिए होता है, या जितना हम संयम से बोलते हैं, जितना हमारे जुबान पर नियंत्रण रहता है, उतना अधिक हम फलवंत हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं और जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो इसका फल भोगेगा। प्रियो, आपके वचनों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। कोई बात उतावली में मत कहिए, कहीं ऐसा ना हो उसकी भारी कीमत आपको अदा करनी पड़ जाए, आपको उसकी कीमत बहुत भारी दाम देकर चुकानी पड़े, क्योंकि परमेश्वर आपके वचनों को सुनते हैं। ना आप अपने बच्चों को उतावली में बुरा भला बोले, ना उन्हें श्राप दें, ना उन्हें कर्ज करें, ना किसी और को कर्ज करें, क्योंकि मैंने आरंभ में बोला जैसा व्यवहार आप करते हैं वो व्यवहार आपके ऊपर उतर आएगा। अब यदि आप उतावली में किसी के लिए कुछ गलत बात बोल देते हैं, बुरा भला बोलते हैं उससे, और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो आपके ऊपर आएगा। और आएगा कैसे? परमेश्वर कह रहा है उतावली से कोई बात मत बोलना। यदि आप न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे उसके 11 अध्याय में और उसके 30 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, और यिप्ता ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है यिप्ता जो अम्मोनियों से लड़ने जा रहा था वो परमेश्वर के सामने उतावली से एक मन्नत मांग लेता है, और वो मन्नत ये है, वो कहता है कि जब मैं अम्मोनियों को यदि तू मेरे हाथ कर देगा प्रभु, तो जो मेरे घर से पहला व्यक्ति निकलेगा वो परमेश्वर को होम बलि करके चढ़ाऊंगा। इतनी भयानक बात इसने बोल दी परमेश्वर के सम्मुख। इसने उतावली से देखा भी नहीं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, और पता है बाइबल बताती है प्रियो कि इसका परिणाम घातक हुआ। अम्मोनियों से ये युद्ध करने चला गया। उस समय परमेश्वर न्यायी ठहराते थे, और जब जब इजरायली संकट में पड़ते थे, जब जब इजराइल तकलीफ से गुजरते थे, वो परमेश्वर की दोहाई देते थे, अपने पापों का अंगीकार करते थे, और परमेश्वर उनके मध्य से न्यायियों को उठाते थे उनका न्याय करने के लिए, उनके लिए युद्ध करने के लिए और उन्हें विजय में लेके चलने के लिए। तो परमेश्वर ने यिप्ता को भी ठहराया, और ये जानता था परमेश्वर के वचन में जब आप ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है 29 पद में, तब यहोवा का आत्मा यिप्ता में समा गया।
प्रियो, परमेश्वर ने इसे चुना था, पर इसने जल्दबाजी कर दी। इसने जल्दबाजी में एक ऐसी मन्नत मांग ली जो शायद इसे नहीं मांगनी चाहिए थी। इसने परमेश्वर के सम्मुख कह दिया कि जब मैं विजयी होकर, जब मैं अमोनिया का नाश करके लौट के आऊं, तो मेरे घर से जो निकलेगा वो परमेश्वर के लिए होम बलि ठहरेगा और मैं उसे चढ़ाऊंगा। और बाइबल बताती है आगे, जब आप पढ़ेंगे, जब 34वें पद में लिखा है, जब यिप्तयाह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी ढफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वे उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। पता है, इसने वचन तो दे दिया, पर ये भूल गया। इसके घर से शायद इसका कोई अजीज ही बाहर आएगा, शायद इसके घर से, इसके भीतर से इससे भेंट करने सर्वप्रथम इसके परिवार का भी कोई आ सकता है। और इसने मन्नत मांग ली, इसने उतावली से उस वर्ड को बोल दिया। और बाइबल बताती है इसकी भारी कीमत यिप्तयाह को चुकानी पड़ी, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने कहा था और वो उसकी इकलौती बेटी थी। आपको मालूम है, बाइबल बताती है कि उसने होम बलि कर उसे चढ़ाया। कितना बड़ा नुकसान। वो कह रहा है, तूने मेरी कमर तोड़ दी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी थी। यिप्तयाह को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने जल्दबाजी में ऐसी मन्नत मांग ली। सो प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आप कोई भी बात जल्दबाजी में परमेश्वर के सम्मुख ना रखें, कोई बात उतावली से ना निकालें। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, तेरे वचन थोड़े हो। पर पता है, हमारे वचन बहुत ज्यादा होते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने बहुत बातें करते हैं। हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो हम बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा हम परमेश्वर के सामने बैठकर बक करते रहते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, परमेश्वर को मौका ही नहीं देते कि प्रभु हमसे बात करें। बाइबल में लिखा है, तेरे वचन थोड़े होने चाहिए, तुझे कम बोलना है, परमेश्वर को ज्यादा बोलना है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं प्रियो? जब आप प्रार्थना में जाएं तो खामोशी का इंतजार करिएगा। जब आप प्रभु के सम्मुख जाते हैं, जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो ठहरना सीखिए, यहोवा की बाट जो ना सीखिए। आपके वचन थोड़े हों, आप जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, उसके बाद खामोश हो जाएं। उसके बाद अवसर दे परमेश्वर को कि प्रभु आपसे बात करें, परमेश्वर अपनी बातें आप पर रिवील करें। पर हमारे साथ हमेशा उल्टा है। हम जब जाते हैं तो हम परमेश्वर से अपनी बातें कहते हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, प्रभु मुझे ऐसा कर दीजिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे ऊपर इतना अभिषेक होना चाहिए, मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं। हम यही बातें करते हैं और इससे पहले परमेश्वर हमसे बात करें, हम प्रार्थना से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। प्रिय प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे वचन थोड़े होने चाहिए, कम बोलना चाहिए। पता है, शैमुएल के साथ मुझे सबसे आशीषित बात ये लगती है, शैमुएल जो परमेश्वर का नबी था, पता है उसने अपने मुख से एक बात कही जब यहोवा परमेश्वर ने उससे पुकारा। आप सोच के देखिए, शायद मैंने पहले भी इस बात को प्रचार किया है, शैमुएल से परमेश्वर बात कर रहे हैं और वो कह सकता था, ओ आज तो मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया, आज प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। उस समय वचन दुर्लभ था, बाइबल बताती है, कम परमेश्वर बात किया करते थे। और जब इसने आवाज को सुना तो ये आनंदित होना चाहिए था और इसे पहले अपनी बातें रख देनी चाहिए। आज का मनुष्य होता तो पहले कहता, प्रभु आप आ गए हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए परमेश्वर, मुझे कार दे दीजिए, मुझे घर दे दीजिए, मेरी जॉब लगा दीजिए, मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें कर दीजिए। है ना, हम मनुष्य हैं, इतनी बातें सोचते हैं। पर शैमुएल जो परमेश्वर का दास था, पता है जब प्रभु ने उससे पुकारा, यहोवा ने उससे पुकारा, तो वो कहता है प्रभु बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है। हालेलुया। वो कहता है प्रभु तू बोल, मैं सुनने के लिए यहाँ मौजूद हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो परमेश्वर की सुनता है वो बेखटके रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा प्रभु बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, उतावली मत कीजिए, किसी भी बात की जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में करेंगे तो रॉन्ग डिसीजंस लेंगे, अपनी प्रेयर लाइफ खराब करेंगे और बहुत सारे नुकसान आप अपने जीवन में उठा सकते हैं, जैसे यिप्तयाह ने उठाई। मैंने बाइबल में एक और इस इंसान को पढ़ा,
मैंने बड़ी खूबसूरत बात देखी याकूब के जीवन में। पता है, याकूब ने भी बहुत जल्दी कर दी। जब लाबान उसका पीछा करते हुए आता है और राहेल ग्रह देवता को ले आती है, तो पता है क्या हुआ? जब वो राहेल ग्रह देवता को ले आई तो उसने, जब लाबान ने कहा कि मेरे ग्रह देवता तुम्हारे में से किसी के पास है, कोई ले आया है, तो याकूब उसको बोलता है, कहता है कि यदि किसी के भी पास ऐसा है तो वो इसी घड़ी नाश हो जाए, मर जाए। कितनी भयानक बात। उसे नहीं पता था कि राहेल ग्रह देवताओं को ले आई है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और उसने उतावली में इस बात को बोल दिया। उसने एक बार भी शायद राहेल से बातचीत नहीं करी, उसने और किसी से शायद पूछा नहीं होगा, क्योंकि वो लाबान गुस्से में आया था। उसने सारी खोजबीन कर ली पर उसे नहीं मिले, और जब नहीं मिले तो याकूब गुस्से में इस बात को बोल देता है। और पता है इसका अंजाम भयानक हुआ। आपको मालूम है, राहेल मार्ग ही में मर गई, मार्ग ही में मर गई। इसलिए प्रभु चिता रहे हैं आज के दिन में कि आपके मुख से कोई ऐसी बात जल्दबाजी में मत निकालिए जिसका नुकसान आप उठाएं अपने जीवन में, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे आपका सांसारिक जीवन हो। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी उतावली ना करें। परमेश्वर के सम्मुख ठहरें और अपने वचनों पर नियंत्रण लगाएं। इसलिए दाऊद पता है एक प्रार्थना करता है, कहता है, हे यहोवा परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बिठा दे। हालेलुया। वो कहता है मेरे मुख पर पहरा बिठा दे। आज मैं और आप कहते हैं परमेश्वर से, प्रभु मेरे मुख पे पहरा बिठा, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले। परमेश्वर कोई गलत बात ना मैं किसी के लिए करूं और ना मैं किसी को श्राप दूं, ना मैं किसी के लिए ये बातें बोलूं। क्या हम सोचते हैं? पता है परमेश्वर ने कई बार मुझे बहुत सारी बातों के लिए चिताया। कई बार जाने अनजाने में हम भूल जाते हैं हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के नबी हैं। परमेश्वर हमारे मुख का आदर करता है। पता है परमेश्वर आपको किस रीति पे ठहराता है। यदि आप प्रभु के दास हैं, प्रभु की दासी हैं, तो परमेश्वर के लोग जो आपके वचन को सुन रहे हैं बहुत आदर से उसे ग्रहण करते हैं, बहुत ध्यान से उसे सुनते हैं। वो आपको परमेश्वर के वचनों के मानंद आपके मुख से निकलने वाले वचनों को ग्रहण करते हैं। मैं इसलिए हमेशा एक बात बोलता हूँ, बहुत ध्यान से आपकी वाणी पे नियंत्रण लगा के अपनी बातों को बोलिए, क्योंकि आपका मुख परमेश्वर का मुख बन जाता है जब आप प्रभु के दास और दासी हैं। कुछ भी जाने अनजाने में भी आपके मुख से कोई गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रियो। पता है मैंने पिछले दिनों एक बात का अध्ययन किया। आपको मालूम है एलीशा ने, जब उससे लोग चंदुआ चंदुआ कह रहे थे, चंदुआ चंदुआ उसे कह रहे थे, उसने श्राप दे दिया। रीछनी बाहर आती है, बच्चों को मार देती है। मैं आपको बताऊं, वो समय था कि उसने जो भी श्राप दिया बच्चों का नाश हुआ, पर मैं नहीं सोचता परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हुए होंगे। और इसलिए बाइबल में बताया गया है, मैं नहीं जानता, पर मैंने ऐसा अध्ययन किया और मैं समझ पाया कि एलीशा पे जब रोग आया तो शायद वो इस श्राप के कारण था। आपको मालूम है एलीशा जो परमेश्वर का दास था, जिसने बहुत अद्भुत अद्भुत मिरेकल करे, उसका अंत कैसा था? वो बीमारी से मर गया, वो बीमारी के कारण मर गया। प्रियो, बहुत सोच समझ कर, मैं इस बात को ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं, पर मैं इस बात का आकलन कर पाया, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा व्यवहार तेरे सिर पर पड़ेगा। उसने बच्चों को श्राप दिया, 40 बच्चे नाश हो गए। और मैं जानता हूं परमेश्वर का हृदय ऐसा नहीं है। आज के दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। जिस फेज में हम हैं, परमेश्वर ने, जब हम नई सृष्टि है, यीशु मसीह ने सारी बातों को तब्दील किया है। प्रियो, आज के युग में प्रभु हमें बदला लेने के लिए मना करते हैं। पहले के जब आप व्यवस्था में पढ़ेंगे लिखा है दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। पर प्रभु आज कहते हैं यदि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। ये परमेश्वर की टीचिंग है, प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग है। प्रियो,
इसलिए हमें अपनी वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए। हमें सोच समझकर परमेश्वर के सम्मुख बात करनी चाहिए। आज विचार कीजिएगा, यदि गलती से भी आपने कोई ऐसी बात लोगों के लिए बोल दी है, लोगों के जीवन के लिए श्रापों को खोला है, तो आज प्रभु से क्षमा मांगिएगा। आपके पास अवसर आया है कि परमेश्वर से आप क्षमा मांगे इन बातों के लिए कि प्रभु मैंने ऐसे भाई को बोल दिया, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, प्रभु मुझे क्षमा करे, क्योंकि आपका दिन आने वाला है। परमेश्वर मेरे प्रियो, मैं आपको बोलता हूँ, परमेश्वर का दिन जिस दिन आए उससे पहले आपको तैयारी कर लेनी है। अपने व्यवहार को बदल लेना है, अपने मुख की बातों को बदल लेना है, अपने आप को शांत कर लेना है। आपका वचन उतावली में नहीं होना चाहिए, आपकी वाणी से उतावलेपन में कोई बात नहीं निकलना चाहिए। हमारे टीम में एक मेंबर है, मैं जब भी देखता हूँ वो बहुत उतावली करता हर चीज़ के लिए। मैं अपने मुंह से कोई बात निकालूंगा, वो कहेगा भैया अभी चलो, अभी लेके आ जाते हैं। मैंने उससे बहुत बार समझाया, प्रिय जाने अनजाने हम इन चीज़ों से नुकसान उठाते हैं और बहुत बार नुकसान हो भी गया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ध्यान रखिए, कोई भी बात उतावली में मत कहिए, क्योंकि परमेश्वर सदैव आपके सम्मुख रहते हैं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब आप ये जान के चलेंगे तो आपकी वाणी पे नियंत्रण आएगा। आप जान जाएंगे कि मुझे ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जिससे सामने वाले को नुकसान हो या मुझे नुकसान हो जाए। परमेश्वर के सम्मुख मेरे वचन थोड़े होने चाहिए, और ये तब होगा जब आप ये बात सीख पाएंगे। जैसे राजा दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा को अपने सम्मुख रखा है कि उसके विरुद्ध पाप ना करूं, चाहे जुबान से चाहे शरीर की रीति पर। उसने कहा मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, अपने सामने रखा है। जब आप ये सोच के चलेंगे कि यहोवा आपके सम्मुख रहता है, यहोवा आपके साथ है, आपके आसपास है, तो पता है आपकी वाणी पे नियंत्रण आ जाएगा। आपके शब्द नपे तुले हो जाएंगे। आप बहुत लिमिटेड बात करेंगे, लिमिटेड बातों को करेंगे, और लोग जान जाएंगे कि सच में आपके जीवन से जब बात निकलती है तो वो आशीष देने वाली बात होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा बुद्धिमान के वचनों से लोग चंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो सोच समझ के बोलता है, वो कभी श्राप नहीं देता, वो हीलिंग के लिए कमांड करता है, इसीलिए उसके वचनों से लोग चंगे होते हैं। पता है, मूर्ख जल्दबाजी में अपनी बातों को कहता है, और जब मूर्खता में वो कोई भी बात बोलता है तो लोग ठोकर लगती है, लोगों के जीवन नाश होते हैं। वो उतावली करता है। आज हो नहीं पाए आप उतावली ना करें। इब्तिया ने उतावली करी, याकूब ने उतावली करी, पर परमेश्वर आज हमें सबक दे रहे हैं, आज हमें सिखाना चाहते हैं कि आज हम उतावली ना करें और अपने व्यवहार को, दो बातें आज प्रभु ने सिखाई हैं, अपने व्यवहार को परमेश्वर के योग्य बना लीजिए, क्योंकि आपका व्यवहार आपके ऊपर ही आ पड़ेगा। प्रभु मेरे मन में एक और बात डाल रहे हैं, मैं उसे शेयर करके समाप्त करूंगा। आपको मालूम है याकूब के विषय में लिखा है उसका नाम छली ठहराया गया। वो छल करता था, उसका नाम ही छली ठहराया गया। उसने इसहाक अपने पिता के सम्मुख आकर छल किया एसाव के साथ। एसाव का रूप धर के इसहाक के पास गया और उससे आशीर्वाद बटोर लिया, पर पता है इसका व्यवहार इसके सर पड़ा। इसने इसहाक से, इसने एसाव से छल किया, पता है लाबान ने इससे छल किया। जब इसने मजदूरी करी 7 साल राहेल के लिए तो उसे लिया मिली, उसके बाद फिर उसे मजदूरी करनी पड़ी, तब उसे राहेल मिली। उसके बाद भी ना जाने कितनी बार लाबान ने इससे छल किया, बार बार इसकी मजदूरी बदल देता था, बार बार भेड़ बकरियों के विषय में नई नई बातें रख देता था। वो तो परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर था, क्योंकि परमेश्वर ने अब इसका नाम बदल दिया था, अब ये इज़राइल हो गया था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, अपने व्यवहार को बदलिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपका व्यवहार आज का आने वाले समय में आपके सर के ऊपर पड़े। उतावली मत कीजिए, वचनों पर नियंत्रण लेके आइए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आज शाम प्रार्थना करें परमेश्वर के सम्मुख कि प्रभु मेरी वाणी पे नियंत्रण दें, परमेश्वर मेरे वचनों पे नियंत्रण लेके आए। जाने अनजाने प्रभु कोई ऐसी बात मेरे मुख से ना निकले जिसके कारण से मैं श्राप के अधीन आऊं, या प्रभु मेरे परिवार श्राप के अधीन आ जाए। हाँ प्रभु, मेरे बच्चे श्राप के अधीन आ जाएं। प्रभु आप कहते हैं हमारे वचन थोड़े होने चाहिए, होने पाए कि हम शैमुएल के मानंद कह सके। प्रभु बोलें
क्योंकि आपका दास सुनने के लिए तैयार है। प्रभु आज जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता, आपने कहा जीव के वश में मृत्यु जीवन दोनों हैं। प्रभु उन्हें पाए कि इसका ठीक इस्तेमाल करना आज से सीखने पाए। प्रभु वाणी पे नियंत्रण लेके आए पिता। हाँ प्रभु, जैसे राजा दाऊद ने प्रार्थना करी, उन्हें पाए आज से ये प्रार्थना करे प्रभु कि इनके मुख से कोई ऐसी बात ना निकले, व्यर्थ की बात के द्वारा श्राप ना खुले प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपके वचन में ऐसा लिखा है परमेश्वर कि हम जब आपके बेटे और बेटियां हैं तो हमारे उपदेश अनुग्रह सहित होना चाहिए, हमारे वचन अनुग्रह के साथ होने चाहिए ताकि लोग आशीष को पाएं। हाँ प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता, आज मैं विनती करता स्वामी कि आप अनुग्रह उड़ेलें, आप ये अनुग्रह दें परमेश्वर कि आज आपके लोग अपने वाणी पर नियंत्रण लगा सकें पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जब आपने इन्हें अपनी औलाद ठहराया, अपनी संतान बनाया, तो ये आपके स्वरूप को, आपके रूप को प्रकट कर सके पिता परमेश्वर। हर एक जन को आपके नाम से ब्लेस करना चाहता हूँ। आज की शाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग इस समय ईमानदारी से आपके वर्ड को रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक तकलीफ, हर एक परेशानियां यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाएं प्रभु, दूर हो जाएं लॉर्ड, और वो आपके वचन की सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। हर एक प्राणी को आप आशीष दे प्रभु। यदि कोई जॉब के लिए परेशान है, प्रार्थना कर रहा है प्रभु, तो आप उसके लिए जॉब को उपलब्ध कराएं परमेश्वर, मुहैया कराएं, क्योंकि आप यहोवा ईरे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उन्हें मुहैया कराइए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता, यदि कोई बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर पिता, तो आप उसके बीमारी के बिस्तर को उलट दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपके नाम से डिक्लेयर करता हूँ हीलिंग प्रभु जी पिता, मिरेकल करें प्रभु, इंस्टेंट हीलिंग को लेके आए परमेश्वर पिता, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। इसी घड़ी राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम प्रभु, इसी घड़ी आप उनकी रिपोर्ट्स को नॉर्मल करें। हाँ परमेश्वर, जो इस समय बीपी को बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, शुगर, क्रिएटिनिन प्रभु, इन सब को बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, वो नॉर्मल हो जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम में, इन जीसस माइटी नेम प्रभु। इसी घड़ी करें पिता, इसी घड़ी करें स्वामी। आपके लोग आपकी बरकतों के लिए बुलाए गए प्रभु। आपने कहा तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो प्रभु। आज ये आशीषों में बढ़ने पाए पिता, बढ़ने पाए प्रभु जी। आप इन्हें स्पर्श कीजिए, उनके जीवन में अनॉइंटिंग उतर के आए परमेश्वर, उनके बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी घड़ी ब्रेक हो जाए प्रभु राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हाँ, सिस्टर सुनीता के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। प्रभु मैं नहीं जानता कि वो सिस्टर कहाँ से मुझे सुन रही हैं प्रभु। मैं उनके लिए विनती करता प्रभु, उनकी हर एक डिजीज को प्रभु उनके जीवन से अलग करें, विशेष करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करें प्रभु यीशु के नाम में, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम प्रभु। इसी घड़ी राइट नाउ इन जीसस नेम प्रभु, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, उनके परिवार में खुशहाली को लेके आए परमेश्वर। हाँ प्रभु, अपना आनंद लेके आए पिता। हाँ प्रभु, परिवार में आपका आनंद सदा सर्वदा बना रहे प्रभु। वो आपकी बेटी हैं प्रभु, मैं नहीं जानता वो किस स्थान से सुन रही है, लेकिन वो आपके वचन को सुन रही हैं प्रभु। मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ प्रभु, इस प्रॉफिटिक वर्ड को डिक्लेयर कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी प्रभु आप हील कर दीजिए फ्रॉम हेड टू टू प्रभु, आप उन्हें हील करिए। हाँ प्रभु, सर से पांव तक वो चंगाई को प्राप्त करें प्रभु जी। इसी घड़ी राइट नाउ इन जीसस नेम परमेश्वर, अपना अनुग्रह उड़ेल दीजिए, उड़ेल दीजिए। सिस्टर आप रिसीव करें इसे यीशु मसीह के नाम में। और मैं देख रहा हूँ आपको चंगा होते हुए, मैं देख रहा हूँ आपके जीवन से बीमारियों को निकलते हुए, श्रापों को निकलते हुए, बंधनों को टूटते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, नाम में, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने प्रभु उस बहन को चंगाई दी है परमेश्वर, आपका सामर्थ उसके ऊपर छाया किए हुए इस समय पिता मैं विनती करता हूँ पिता। हाँ परमेश्वर, समय सिस्टर एलिशा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ प्रभु, मैं नहीं जानता वो बहन कहाँ पे है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके लिए बुद्धि और ज्ञान का आत्मा मांग रहा हूँ प्रभु।
वो अपने एग्ज़ाम्स को लेकर परेशान है, चिंतित है, प्रभु मेरी प्रार्थना है आप उससे अनॉइंट कीजिए, आपके अभिषेक को उतारिए प्रभु, उससे बुद्धि दीजिए जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी। पिता मेरी प्रार्थना है कि वो आपके इस वर्ड को रिसीव करके आपकी बुद्धिमानी में बढ़ने पाए परमेश्वर, आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता आप आशीषित कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु, अनुग्रहित कीजिए पिता परमेश्वर। आपके सामर्थ्य लहू को इनके जीवनों के ऊपर अप्लाई करता हूँ प्रभु, अप्लाई करता हूँ लॉर्ड, अप्लाई करता पिता। इसी घड़ी आप इनसे बातचीत करें, इनको अपने अनुग्रह के बाड़े में लेके चले पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।